गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया पाठ शुरू करेंगे, लद्दाख का विवाह उत्सव। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि लद्दाख में शादी कैसे होती है। लद्दाख जम्मू कश्मीर प्रदेश का एक पर्वतीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र का अधिकांश मैदानी भाग रेतीला है। तो क्या है, लद्दाख में ज़्यादातर पहाड़ है, ठीक है। और इस क्षेत्र में कैसे है, मतलब कैसा रेतीला है, ठीक है। हरियाली बहुत कम नज़र आती है। जलवायु शुष्क और ठंडा है। तो शुष्क क्या होता है, सूखा, ठीक है, या ड्राई। तो यहाँ पे हरियाली बहुत कम नज़र आती है और जो हमारी हवा है वो कैसी होती है, ड्राई और ठंडी होती है। इस कारण यहाँ के लोगों का जीवन कठिन तथा संघर्षपूर्ण है। तो जो यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, बहुत मुश्किल है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, परंतु उनके चेहरों पर मानसिक तनाव नहीं दिखता और वे सदाबहार तथा हंसमुख दिखाई देते हैं। तो यहाँ के लोग कैसे हैं, मतलब इतनी मुश्किलों से रहते हैं, फिर भी उनके चेहरे पे शिकन नहीं होती, वो फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। ना कोई तनाव होता उनके चेहरे पे, ना ये होता कि हम इतना मुश्किल जीवन जी रहे, वो हमेशा हंसते रहते हैं। लोगों की यह प्रवृत्ति उनके उत्सवों में स्पष्ट लगती है, विशेषकर विवाह उत्सव में। तो यहाँ के लोगों की वो इतने खुश होते रहते हैं, वो वैसे ही इतने खुश रहते हैं। और ये खुशी उनकी कहाँ झलकती है, उनके फेस्टिवल्स में, ठीक है, त्योहारों में, या स्पेशली किसमें, शादी में, ठीक है, विवाह शादी में। लद्दाख में विवाह की प्रथा कुछ अलग तरह की है। तो यहाँ लद्दाख में जो है अलग तरह से शादी होती है। जैसे हर जगह अलग अलग शादियाँ होती हैं, हरियाणा में अलग, राजस्थान में अलग, साउथ इंडिया में अलग, है ना। और क्या कहते हैं, केरला में अलग, मतलब हर जगह की अलग अलग शादियाँ होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही लद्दाख की शादी भी अलग होती है। लड़की अथवा लड़के की सगाई उनके मामा के हाथों होना आवश्यक माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, लड़का या लड़की की जो भी किसी की भी शादी होती है, तो उनका मामा का होना ज़रूरी होता है सगाई में। इसमें माता पिता की भूमिका कम रहती है। तो इसमें क्या है, माता पिता की भूमिका कम रहती है और मामा की ज़्यादा होती है। मामा के द्वारा सगाई तय होने के बाद ही लड़की तथा लड़के के माता पिता की सहमति ली जाती है। तो पहले क्या होगी, इसमें मामा की सहमति होगी सगाई के टाइम, ठीक है। जब भी वो रिश्ता अपना पक्का कर रहे होंगे तो किसकी ज़रूरत होती है, पहले मामा अप्रूव करते हैं, उसके बाद माता पिता लड़की या लड़के के। लड़के वाले कन्या का हाथ मांगने जाते हैं और सगाई की रस्म वही पूरी की जाती है। तो इसमें क्या होता है, लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं, उनका उस लड़की का हाथ मांगने, उसी के बाद उनकी अगर सहमति होती है तो उसी के बाद सगाई पूरी होती है। सगाई के पश्चात गांव वालों का वर पक्ष की ओर से निमंत्रण देकर सूचित किया जाता है कि अमुक मास की अमुक तिथि को हमारे पुत्र का विवाह अमुक कन्या के साथ होना निश्चित हुआ है। तो इसमें क्या होता है, उसके बाद सगाई के बाद क्या होता है, लोग गांव वालों को बताते हैं कि इस दिन हमारे शादी होगी, इस महीने में शादी होगी, इस दिन शादी होगी, और और इस लड़की से शादी होगी, वो बताते हैं। इस निमंत्रण में बारात में सम्मिलित होने वाले लोगों का नाम मनोनीत किए जाते। तो इसमें क्या है, फिर वो लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन बारात में जाएगा। मनोनीत किए गए व्यक्ति बारात में शामिल होने से इनकार नहीं कर सकते। बारातियों का न्योपा कहते हैं, बारातियों को न्योपा कहते हैं। तो इसमें जो भी, मतलब जिनकी लिस्ट में नाम होते हैं वो मना नहीं करते, शादी में वो मना नहीं कर सकते। और बारातियों को क्या बोलते हैं, न्योपा। प्रथा है कि जब बारात वधु के द्वार पर पहुंचती है तो उसके स्वागत वधु पक्ष की ओर से एक प्रकार की गीत प्रश्नावली से होता है। तो जब लड़के वाले लड़की के घर पे पहुंचते हैं, उनके द्वार पे पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत गाना गाकर किया जाता है। वधु पक्ष वाले विवाह के उत्सव तथा रीत रस्म के बारे में प्रश्नात्मक गीत गाकर सुनाते हैं। तो फिर वो क्या होता है, लड़की वाले क्या गीत सुनाते हैं, जिससे विवाह से या उसकी रीत से, उससे रिलेटेड वो गीत सुनाते हैं। इसका उत्तर वर पक्ष की ओर से गीतों में ही दिया जाता है। तो क्या होता है, पहले लड़की वाले बोलते हैं, फिर वो लड़के वाले अपने उसके उत्तर देते हैं, कैसे, गीतों में ही, ठीक है। ऐसे सैकड़ों लोकगीत
लद्दाख में लोगों का सदा स्मरण होता है। तो क्या होता है कि एक तरफ से लड़के वाले गाते हैं, एक तरफ से लड़की गाते हैं, तो एक दूसरे को जवाब देते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोक गीत हैं लद्दाख में। इसलिए यह गीत प्रतियोगिता सुनने देखने वालों तमाम लोगों बहुत हर्ष का अनुभव करते हैं। तो जो भी जो भी इस प्रतियोगिता को देख रहा होता है वो बड़े खुश हो जाते हैं सब चीज़ों को देख के। प्रश्नोत्तर वाले गीत का एक अंश इस प्रकार है। तो क्या है कि जैसे वो प्रश्न पूछते हैं और वो लड़के वाले उत्तर देते हैं, तो वो गीत इस प्रकार है। प्रश्न: पुरुष को किससे सावधान रहना चाहिए तथा उसके प्रति सतर्क रहना चाहिए? तो इसमें क्या है कि पहले प्रश्न पूछते हैं कि पुरुष को किससे सावधान रहना चाहिए, फिर उत्तर देते हैं पुरुष को अपने शत्रु से सावधान रहना चाहिए। शत्रु पर विश्वास करने से हानि उठानी पड़ सकती है। अपने संग संबंधियों के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। उनको उचित आदर देने के प्रति सदा सतर्क रहना चाहिए। तो क्या है, पहले प्रश्न पूछते हैं कि भाई पुरुष को किससे सावधान रहना चाहिए, तो उसमें उत्तर में वो बोलते हैं कि पुरुष को अपने दुश्मन से सावधान रहना चाहिए। और जितने भी लोग उनसे, जो उनके सगे संबंधी हैं, उनसे प्यार करते हैं, हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, उनको प्रेम करना चाहिए, उन्हें अपने साथ रहना चाहिए, उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। प्रश्न: नारी में क्या गुण होने चाहिए? फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछते हैं वो, नारी में क्या गुण होने चाहिए? तो उत्तर बताते हैं, नारी को दूर से आए अतिथियों से सत्कार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें क्या है, नारी को दूर से आए अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, ठीक है, उनको उनका आदर करना चाहिए, ठीक है। अपने पति के साथ सदा हंसकर पेश आना चाहिए। तो उसमें क्या, अपने पति के साथ हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए। पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो क्या बता रहे हैं इसमें, जो आस पास के लोग हैं उनसे अच्छे से रहना चाहिए, है ना। तो स्त्री के ये बताएं, प्रथा के अनुसार इस गीत प्रतियोगिता में वर पक्ष की विजयी होने पर न्योपा वधू के घर में प्रवेश कर सकते हैं और फिर विवाह का संस्कार आरंभ होता है। तो क्या होता है कि इसमें प्रतियोगिता होती है, तो उसमें जो लड़के वाले अगर वो जीत जाते हैं तो फिर वो प्रवेश करते हैं घर में, ठीक है। यह सब और फिर क्या होती है, शादी की प्रथा शुरू हो जाती है। ये सब दृष्टि में रखकर वर पक्ष वाले सुयोग्य गीतकारों और गायकों का ही न्योपा मनोनीत करते हैं। उनमें से एक दो मुख्य न्योपा निश्चित किया जाता है जो गीत प्रश्नों का सीधा और शीघ्र उत्तर दे। तो इसमें क्या है, और इसमें जब वो अपनी लिस्ट बना रहे होते हैं कि कौन कौन शादी में जाएंगे, तो वो ऐसे लोगों को कुछ ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि जो प्रश्न उत्तर अच्छे से कर सके और उनको जल्दी और सीधा सीधा और जल्दी जवाब दे सके, ठीक है, उनको उत्तर दे सके। तो बच्चे आज हम इतना ही पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लेना बेटा। थैंक यू।